हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स और इसमें हम देखने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जिन जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, नंबर कम है, कंपार्टमेंट है मैथ्स में 2026 में सीबीएसई में, तो उसके बारे में हम जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं। उन बच्चों का इसमें फ़ायदा होने वाला है, जो इसको करेगा तो वो बोर्ड में आराम से पास हो जाएगा। तो पहले तो एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे हम कि किस तरह का एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स का होगा, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट्स हमको दी हुई हैं कुछ, और ये यहाँ पर मैंने मार्क्स लिख दिए हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम जो है वो 6 मार्क्स का है। इसी तरह से अलजेब्रा है, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं अलजेब्रा में, वो 20 मार्क्स के हैं। और उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 6 मार्क्स की है। इसी तरह से ज्योमेट्री है हमारी 15 मार्क्स की, जिसमें ट्रायंगल वगैरह हैं। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की है, और मेंसुरेशन हो गया 10 मार्क्स का, और इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये 11 मार्क्स की हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम टारगेट करेंगे वो 20 मार्क्स को टारगेट करेंगे। इसमें हमारे 4 चैप्टर हैं, पहले उनको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या चीज़ हमको लेनी है, वो बाद में देखेंगे हम। तो देखिए, अब हमको क्या देखना है, हमें देखना है ये अलजेब्रा। तो अलजेब्रा देखिए 20 मार्क्स का है। इसमें हमारे 4 चैप्टर हैं, पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये 4 चैप्टर हैं हमारे, जो कि 20 मार्क्स हमको देकर जाएंगे। तो चलिए, इन्हीं 4 चैप्टर को सबसे पहले हम कवर करेंगे। एग्ज़ाम हमारा 15 मई को होने वाला है, और करीबन 9 डेज़ हैं हमारे पास, जिसमें हम आसानी के साथ मैथ्स को कवर कर सकते हैं। तो चलिए, चैप्टर नंबर हमारा है पॉलिनोमियल, इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल सबसे पहले देखिए, जो इस तरह की कोई इक्वेशन होगी उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इफ़ क्या होगा, यहाँ पर जो ये n है, ये पावर जो है, ये पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉलिनोमियल हमारा बन जाएगा। पावर हमारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ये मैंने लिख दिया है, इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसी तरह से आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल के कई तरह के टाइप होते हैं। एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है इसमें एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल में 2 टर्म होती हैं, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होती हैं। इसी तरह से पॉलिनोमियल हमारा लीनियर होता है। लीनियर का मतलब ये है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, वो 1 रहेगी। इसकी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। और जो क्वाड्रेटिक है उसकी पावर क्या रहेगी, उसकी पावर 2 रहेगी। इसी तरह से क्यूबिक की पावर 3 रहेगी, और बाई क्वाड्रेटिक की पावर कितनी रहेगी, 4 रहेगी। इसी तरह से देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ का, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पी एक्स, मतलब एक पॉलिनोमियल जो एक्स में दिया हुआ है, उसमें एक्स की वैल्यू पुट करने पर उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0 बना दे। ऐसी एक्स की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमको दिया हुआ है पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये एक्स में दिया हुआ है, तो एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट करें हम, और पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे, तो वो क्या कहलाएगी हमारी, वो कहलाएगी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इसका जीरोज कहलाएगी, या उसको रूट भी बोल देते हैं। तो चलिए, इसको हम जैसे सोल्व करते हैं, फाइंड करना चाहते हैं एक्स की वो वैल्यू जो इसको 0 बनाएगी। तो इसके लिए ना हम पी एक्स को 0 पुट करते हैं, और इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो इसको इधर लिख सकते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर कुछ इस तरह से करने हैं, जो प्लस या माइनस करने पर तो 2i, और मल्टीप्लाई करने पर 3i। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। देखिए, माइनस का करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस का 3 इक्वल 0। तो देखिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल 0। अब यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे x माइनस 3। इसी तरह से यहाँ पर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहाँ पर 1 मान लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस 3 दोनों में आ रहा, तो इसको कॉमन लिया जा सकता है। इसी तरह से x माइनस 3 ये कॉमन आ गया हमारा, इसको थोड़ा सा इस तरह से देख लेते हैं। ये कॉमन आ गया है, तो अंदर हमारा देखिए क्या बचेगा, ये कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा केवल x।
इसी तरह से प्लस का 1 बचेगा इक्वल 0। अब इसको x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो एक तो जीरोज इसका ये वाला हो गया। इसी तरह से x प्लस 1 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। एक जीरोज ये हो गया। तो ये दोनों जीरो जो हैं इसके, यही इसके क्या बन जाएंगे, जीरोज बन जाएंगे। x की वैल्यूज़ ही क्या होती हैं, जीरोज होती हैं। और जब हम इनको पुट करेंगे x के प्लेस पर तो इसी वाली इक्वेशन को क्या बना देगा, या जीरो बना देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जो रूट्स हैं या फिर जीरोज हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। देखिए जनरल इक्वेशन होती है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हम लिख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इसमें देखिए क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सपोज करिए इसके जीरोज हैं हमारे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हम इसके जीरोज मान लेते हैं। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस का b अपॉन ए। b तो ये रहा हमारा और a ये रहा, तो माइनस का b अपॉन ए से सम ऑफ जीरोज हमारा निकल जाएगा। तो साइन इसमें माइनस का पहले रहता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और दूसरी फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है b। इसी तरह से नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², वो कितना है a। तो या तो इस फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में लिख लो, बात एक ही है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सपोज करिए जीरोज इसके क्या है, अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, वो c अपॉन a के इक्वल होगा। या फिर इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। चलिए आगे देखते हैं अब हम। फॉर क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन सपोज करिए हमारे पास ये वाली है, ये वाली हमारी क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0। अब देखिए इसको इसके जो हमारे जीरोज हैं या फिर कहें रूट्स हैं उनको हम अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, c अपॉन ए हो जाएगी। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब तीनों का ही प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस का d अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा। ये फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए तभी ये क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, NCERT एक्सरसाइज है हमारी 2.1। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, हमसे पूछ रहा है कि इसके जीरोज बताइए। तो जीरोज हम तब बताएंगे अगर कोई पॉलिनोमियल हमारी x की टर्म में है तो वो x एक्सिस को कितनी बार काट रही है उतने ही उसके जीरोज बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन का जो ग्राफ है, ये x को तो काट ही नहीं रहा। जब x को नहीं काट रहा तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे 0। जीरोज कितने होंगे, इसके 0 होंगे, मतलब कोई जीरोज इसके अंदर इसका नहीं होगा। इसी तरह से देखिए ये वाली जो हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन है या फिर ये ग्राफ है, ये x को केवल एक बार काट रहा है, तो यहाँ पर इसका जीरोज कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट ये देखिए जब टच करती है कोई इक्वेशन, जब टच करेगी तो उसको एक बार काउंट किया जाता है। एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया और एक बार यहाँ हो गया, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे 3। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से अगर कोई इक्वेशन y की टर्म में है, मतलब इक्वेशन दिया हुआ है पी वाई की फॉर्म में, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो वाई एक्सिस को कितनी बार काट रही है। तो वाई एक्सिस को ये एक बार काट रही है तो इसका जीरोज हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन कभी कभी वाई की फॉर्म में भी दे दिया जाता है, इसलिए हमको ध्यान रखना है अगर एक्स की टर्म में इक्वेशन है तो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है, और अगर वाई की टर्म में है तो वाई एक्सिस को कितनी बार काट रही है, उस हिसाब से हम बताएंगे कि इसके जीरोज कितने होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये फाइंड, ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की ही 2.2। थोड़ा थोड़ा हम इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा ये रिवाइज हो जाए और कुछ पीवाईक्यू टाइप में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में हमको इसके जीरोज बताने हैं और उनको रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जीरोज के बारे में बात कर लेते हैं, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए x², अब देखिए यहाँ पर 2x के फैक्टर करने हैं हमको कुछ इस तरह से कि प्लस माइनस करने पर 2i और मल्टीप्लाई करने पर 8i। ये ऐसे समझ लीजिए 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 8 के, इस वाले 8 के, जो प्लस माइनस करने पर कितना आए, 2i और मल्टीप्लाई करने पर 8i। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
4x माइनस 2x माइनस का 8, मतलब 2x को हमने क्या लिख दिया, 4x माइनस 2 लिख दिया। 4x में से 2x जाएगा तो 2x आ जाएगा, और 4 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 8 आ जाएगा। ये इसके हमारे फैक्टर हो गए। ये हो जाएगा 4x प्लस का साइन, ये हो जाएगा 2x माइनस का 8। अब देखिए इन दोनों में हमारा कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस का 4 प्लस, और यहाँ 2 और 8 में कॉमन आएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 4। अब ध्यान से देखिए x माइनस 4 यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, तो x माइनस 4 को कॉमन लिया जा सकता है, ये आ जाएगा x प्लस 2। तो ये जीरोज़ इसके क्या है, इसके जो जीरोज़ हैं वो x इक्वल 4 और x इक्वल माइनस का 2, ये इसके जीरोज़ आ गए हैं। ठीक है, ये इसके जीरोज़ आ गए हैं, वो हमने देख लिए। अब देखिए जीरोज़ आ गए हमारे, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ करो। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा इसका, सम होगा इसका 4 माइनस का 2 प्लस का साइन लगाएंगे, तो ये क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है, या कोफिशिएंट माइनस का साइन लगाओ, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस का 2। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 1, या फिर 2 कह देंगे, और ये भी 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 होगा, तो ये बराबर आ गए। इसी तरह से देखिए दूसरा है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखिए क्या करेंगे, 4 इंटू माइनस का 2 करेंगे, तो ये होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है, 1। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 8 आ गया, और 4 2 जा 8, और साइन माइनस का है तो ये आ गया। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गई। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी यही काम करना है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो देखिए x वाली टर्म हमारी मिड में होनी चाहिए, और ये वाली टर्म हमारी इधर की साइड होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसी काम को करेंगे, वरना इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। अब देखिए ये वाला जो 6 है और ये वाला जो 3 है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। अब हमें 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस माइनस करने पर कितना आए, 7 आए, और मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। तो देखिए हम इसको इस तरह से करेंगे, 9 माइनस 2x, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 होगा 7, और 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ये हो गया। इसको देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस का 2x माइनस का 3। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 6 और 9 में कॉमन आ जाएगा 3, और x कॉमन आ जाएगा इसमें, यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा 3। इसी तरह से 2 और 3 में कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 1 मान लेते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 दोनों में आ रहा है, और अंदर बचेगा ये, तो ये आ गया हमारा। देखिए 2x माइनस 3 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो सीधा मैं लिख देता हूँ, x की वैल्यू आएगी 3/2। इसी तरह से x की दूसरी वैल्यू आएगी माइनस का 1/3। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सम देखेंगे, तो सम कितना है इसका, 3/2 माइनस का 1/3। ठीक है, अभी चलो ये ऐसे कर लो, ये हो गया माइनस का साइन के साथ। ठीक, और यहाँ क्या होता है, सम ये माइनस का साइन, और ये होगा माइनस का b अपॉन ए। b कितना है, माइनस का 7, और a कितना है 6, तो फाइनली आ जाएगा 7/6। इसी तरह से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा इसमें 6, और ये आ जाएगा 9 माइनस 2। 9 माइनस 2 कितना होता है, 7/6, और ये भी इधर कितना आ रहा है, 7/6। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट भी देख लेते हैं इसका। प्रोडक्ट में देखिए क्या होगा, 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/3 में, तो और इधर क्या आएगा, c अपॉन a होता है, तो c कितना है, माइनस का 3, a कितना है 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। फाइनली देखिए ये वाले 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 माइनस में 1/2 राइट साइड में भी हमको मिल रहा है। तो ये दोनों हमारे वेरीफाई हो गए, क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए अब आगे देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मतलब हमको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको बतानी है जिसका प्रोडक्ट सम दिया हुआ है। सम मतलब हम मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा है √2। इसी तरह से अल्फ़ा और बीटा ये हमको दिया हुआ है 1/3। तो एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं,
इक्वेशन बनाने के लिए करते हैं एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा, ये हमारी इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसी में हम पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, √2, और ये एक्स साथ में है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/3। ठीक है, ये हो गया। या तो आंसर इतना ही लिख दो, चाहो तो इसको आगे करके लिख दो, इसको इक्वल कर लेते हैं 0 के। यहाँ पे एलसीएम वगैरह कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x², और ये हो जाएगा 3√2x, और ये आ जाएगा प्लस का 1 = 0। अब ये वाला जो 3 है ये उधर चला जाएगा और 0 बना देगा, तो ये फाइनली आ जाएगा 3x² माइनस का ये 3√2x + 1 = 0। ये इसका फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है माइनस का 1/4। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4। इक्वेशन हम जानते हैं, इक्वेशन क्या थी हमारी, ये इक्वेशन थी हमारी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमको क्या दिया हुआ है वही पुट करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4, x कितना दिया हुआ है, ये हो गया 4, 1/4x, और प्लस का अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है 1/4 = 0। यहाँ पर भी एलसीएम वगैरह लेंगे और इसे सोल्व करेंगे। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 4x², माइनस माइनस का तो ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस का x, और ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए 4x² प्लस x प्लस 1 = 0। ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और PYQ टाइप में हम क्वेश्चन को करेंगे अब हम। देखिए इसमें दिया हुआ है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री बतानी है। तो देखिए डिग्री, पहली बात तो ये कि कह रहा पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो चेक करना नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल ऑलरेडी बता दिया इसने। अब इसमें हम ये देखेंगे x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, इनमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर है इसमें 6, तो यही क्या होगा, इसका डिग्री बन जाएगी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन छोटा था बट पूछ लिया जाता है डिग्री के बारे में कि डिग्री क्या है, तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ x या जिसमें भी पॉलिनोमियल हमको दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा हमारे क्या है, रूट्स हैं, तो हमको ये वाला फाइंड करके बताना। तो सबसे पहले देखिए अल्फा बीटा जब इसके रूट्स हैं तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का b/a, तो माइनस का b मतलब माइनस का 2/a, a मतलब 1, तो फाइनली आ गया माइनस का 2। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो ये हो गया माइनस का 15/1, या सिंपली बोलेंगे माइनस का 15। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये दिया हुआ 1/α प्लस 1/बीटा। अभी तो हमको इसमें पता नहीं चल रहा है, इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू तो हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है, माइनस का 2 दिया हुआ है, तो ये माइनस का 2 लिख देंगे। और इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है माइनस का 15, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये 2/15, ये फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के क्या है, ये अल्फा बीटा हमारे जीरोज हैं, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक, हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोज हैं हमारे अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि ये जो हमको पॉलिनोमियल दी हुई है इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, इसमें 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0, क्योंकि इसमें देखिए x की टर्म तो है नहीं और ऊपर क्या आता है, x की टर्म आती है। इसी तरह से देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का 25/1, या फाइनली माइनस का 25 आ जाएगा। ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा, यह सम ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो सम ऑफ रूट्स इसका कितना हो जाएगा, 2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 0 है, तो फाइनली ये आ गया 2, यानी सम आ गया, ये सम आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा
और 1 प्लस बीटा, ये इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या है ये इसका प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट आएगा कितना, देखो 1 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो फाइनली देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का 25 दी हुई है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस का 25। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है, तो ये आ जाएगा माइनस का 24। ये क्या आ गया, सम आ गया, सम आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे, चलिए देखिए इधर लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम। अब पहले इधर यहाँ पे सम लिख लेते हैं, अब है ना, सम के साथ होगा एक्स प्लस प्रोडक्ट, और ये वाला जो था ये क्या था, यहाँ पे प्रोडक्ट था, ये सम नहीं था, ये प्रोडक्ट था। तो देखिए सम तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर, सम क्या था हमारा 2, वही हो जाएगा 2x, प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 24। तो ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल है, इसका हमको जीरोज दिए हुए हैं अल्फ़ा बीटा, सच डैट कि अल्फ़ा माइनस बीटा हमको 1 दिया हुआ है। तो फाइंड करना हमें 4k की वैल्यू। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं हम इसमें से। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5 माइनस में अपॉन का 1, या फिर सिंपली बोल सकते हैं 5। और देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा हमको दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल हमको दिया हुआ है 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर, 1 ही रहेगा। यहाँ पर और हमको क्या करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ये एक फॉर्मूला होता है जो अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं। बस अब हमको करना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा भी यहीं से फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कितना हो जाएगा, के आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू के, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 के। ये तो हो जाएगा 25 माइनस का 4k इक्वल 1। 25 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 25 माइनस का 4k किसके इक्वल हो जाएगा, 24k। तो देखिए ये आ गया, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 4, इसके डिवाइड में जाएगा तो इसे को बना देगा 6। तो k की वैल्यू आ गई हमारी 6, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए माइनस का 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए हमको करना क्या है, k की किस वैल्यू के लिए माइनस का 4 जो है वो इसका 0 है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, x के प्लेस पर हमको माइनस का 4 पुट कर देना है और इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो चलिए पुट करते हैं, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 2k प्लस का 2 इक्वल 0, 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो ये तो 16 आ जाएगा, ये प्लस का 4 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 2k माइनस का 2 इक्वल 0। 16 और 4 20 हो जाएगा, और ये होगा, अब देखिए 20 में से 2 जाएगा तो बचेगा 18 माइनस का 2k इक्वल 0। और देखिए 2k को उधर ले जाते हैं, 18 इधर आ गया तो ये हो जाएगा 2k। फाइनली देखिए क्या आएगा, k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9, क्योंकि ये 2 इसके अपोन में चला जाएगा, तो यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 6 क्वेश्चन। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन हमको ये सोल्व करना है। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करो। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन 3। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11 अपॉन 3। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर ये दिया हुआ है। यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा।
अब इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का 11/3 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है माइनस का 7/3। फाइनली ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 77/9। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके एक तो हमको जीरोज फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना रिलेशनशिप कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस या माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 12 आए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको करने के लिए देखो ये लिखेंगे हम 4x प्लस 3x और ये हो जाएगा 12। 4 3 जा 12 और 4 प्लस 3 7 होता है। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे x प्लस 4 अंदर आ जाएगा, यहाँ कॉमन लेंगे 3 तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 4। फाइनली ये आ गया, तो यहाँ x प्लस 4 आ गया, तो अंदर कितना आएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। इसी तरह से x की वैल्यू यहाँ पर 4 और x की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएंगी। ये तो आगे हमारे को जीरोज आ गए इसकी। अब रिलेशनशिप हमें एस्टेब्लिश करना है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस का b/a। सम कितना है, माइनस का 4 माइनस का 3 और माइनस का b कितना है, ये 7 है और ये है 1। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7 इक्वल माइनस का 7/1। एक तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इसका करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, c/a होता है। तो देखिए प्रोडक्ट के लिए हमको जीरोस क्या दिए हुए हैं, माइनस का 4 माइनस का 3 दिया हुआ है। तो जीरोस क्या है, माइनस का 4 माइनस का 3 और c क्या दिया हुआ है हमको, देखो c दिया हुआ है 12/1 है ना, तो 12/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/1। तो माइनस की 4 की माइनस के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12/1। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, इफ़ 1 जीरो पॉलिनोमियल, इस वाले की एक जीरोस इस थ्राइस 3 गुना दे रखी है और दूसरे की। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। सपोज करिए एक रूट है इसका अल्फ़ा और दूसरा रूट है बीटा जो कि 3 अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब फाइंड द बोथ जीरोस, दोनों जीरोस फाइंड करने हैं, दोनों का सम फाइंड करना, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना और के की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे। तो सम देखो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा और ये किसके इक्वल होगा, माइनस का b/a के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 4 अल्फ़ा b/a। b कितना है, माइनस का 7 है और a कितना है 3। तो सीधा सीधा हमारे पास 4 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 7/3 या फिर अल्फ़ा की वैल्यू बोलेंगे 7/12 क्योंकि 4 इसके अपॉन में आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह से इसका जो दूसरा रूट है वो भी आ जाएगा 3 इंटू अल्फ़ा और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 7/12। इससे ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो फाइनली आ जाएगा 7/4। ये आ गया हमारा बीटा। अब देखिए आगे करते हैं हम, बीटा आ गया, बीटा आ गया है। अब कह रहा है कि सम बताइए, तो सम बता दो। सम कितना होगा, सम होगा इसका अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है 7/12 और बीटा कितना है 7/4। एलसीएम लो 12, यहाँ आ जाएगा 7 और 4 3 जा और 21 21, यह आ जाएगा 28/12। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, फाइनली कितना आएगा, यह आ जाएगा 4 से काट लो 7/3। इसी तरह से प्रोडक्ट में आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 7/12 इंटू 7/4, तो ये आ जाएगा 49 ये कितना नीचे 4 है, ये है नीचे कितना 4, तो 48 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट भी आ गया हमारा इसका। अब हमको क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा,
प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, C/A होता है। और इसमें प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, हमारा प्रोडक्ट आया 49/48, तो प्रोडक्ट आया 49/48। और इधर ये क्या दिया हुआ है, ये दिया 2K - 2/3, 2K - 2/3, 2K - 2/3। यहाँ से हम क्या करेंगे, K की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा 49/48, और ये जो 3 है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो जाएगा 2K - 2, 2K - 2। अब देखिए इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा नहीं 3 6 जा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 49/16, ये आ जाएगा 2K - 2। अब फाइनली देखिए क्या करेंगे, ये वाले 2 को उधर पहुँचा देंगे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2K = 49/16 प्लस का 2। यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 49, और ये आ जाएगा प्लस के साइन के साथ ही 48, 48। दोनों को ऐड करेंगे 97/6, ये आ गया 2K के इक्वल। तो फाइनली K की वैल्यू आ जाएगी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये हो जाएगा 32। कितना आएगा ये 32, K की वैल्यू आ जाएगी, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, इफ़ अल्फ़ा बीटा क्या है, ये जीरोज़ हैं इस वाले पॉलिनोमियल के, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक। ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है जिसका रूट्स अल्फ़ा बीटा क्या दिए हुए, 2α 2β दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सम देखिए कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा करके, ये हो जाएगा -2, ये 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट करेंगे -15 आ जाएगा। अब हम इस पे आते हैं, इसका सम निकालेंगे हम। सम कितना है इसका, 2α + 2β। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। जब 2 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो फाइनली आ गया 4। सम आ गया इसका कितना, 4। इसी तरह से इसी का प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट में क्या आएगा देखिए, 2α × 2β, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4α बीटा। 4α बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -15 दी हुई है, ये हो जाएगा -60। ठीक है, ये आ गया -60। अब हमको क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के लिए करते हैं सम x² - सम × x प्लस प्रोडक्ट। तो x² तो ऐसे ही रहेगा। सम कितना दिया हुआ है, सम हमने निकाला है अभी 4, और प्रोडक्ट है 60। सम है 4, प्रोडक्ट है -60, ये इसका फाइनल क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए इसी तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं, बस यही सब पूछा जाता है कि K की वैल्यू पूछ ली जाती है, लैम्डा की वैल्यू पूछ ली जाती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन इसके सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को करिए, इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको ट्राई करिए। कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। 9 दिन के अंदर हमको अच्छे से तैयारी करनी है। ओके।